बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। इल्जामात की सियासत में रेहाम खान भी अब कूद पड़ी है। आयशा गुल अलई और अमीर मकाम से मुलाकात की तरदीद की। कहा कि वो किसी से डिक्टेशन लेती हैं और ना ही किसी ने किताब लिखने को कहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अपने मामलात में मुझे ना घसीटा जाए। रेहाम खान ने भी एंट्री डाली है और उन्होंने ये कहा है कि अमीर मुकाम से कोई मुलाकात नहीं हुई, आयशा गुल अलई से कोई बात नहीं हुई, और उन्होंने ये भी कहा कि वो किसी से डिक्टेशन नहीं लेती हैं और ना ही किसी ने किताब लिखने को कहा है। अपने मामलात में मुझे ना घसीटें। रेहाम खान का ये बयान सामने आया है। मुझे पता ही नहीं है आप मेरे बारे में क्या कहते हैं। पख्तून हूं, पीछे से वार करने वाले नहीं। इल्जामात की सियासत में रेहाम खान ने भी दबंग एंट्री दे दी। रेहाम खान ने कुरान मजीद हाथ में थाम कर कहा कि वो हल्फिया कहती हैं आयशा गुल अलई से ना मुलाकात की और ना अमीर मुकाम से। साथ ही ये वाजे कर दिया कि किसी ने किताब लिखने को नहीं कहा। मुझे पता ही नहीं है आप मेरे बारे में क्या कहते हैं। ये तो वो लोग मुझको फोन करके 2 दिन के लिए मैं कहाँ एक मुकाम पे कहीं गई, सारों को रेहाम खान कहाँ चली गई। रेहाम खान के नजदीक वो सच पर हैं और इन्हें कोई चैलेंज नहीं कर सकता। फिल्म की तैयारियों में रोड़े अटकाने का शिकवा दोहरा दिया। रेहाम खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी बोले, रेहाम खान ने जो कहा ठीक ही कहा। कुरान हाथ में पकड़ा है और कह रही है कि उनकी मुलाकात नहीं हुई, तो फिर यकीनन हमें उनकी बात पे यकीन करना चाहिए। रेहाम खान प्रेस कॉन्फ्रेंस में माजी के हमसफर कप्तान को ये पैगाम दे गयी, वजीर आजम नाअहल हो गए हैं, अब आपके लिए रास्ता साफ है। आयशा गुल अलई के इल्जामात पर पार्लिमानी कमेटी हुई तो आयशा आहद भी मैदान में आ गई। न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए आयशा आहद का कहना है कि नए वजीर आजम को ऐवान में बोलते सुना तो उन्हें भी इंसाफ मिलने की उम्मीद पैदा हो गई। तख्ता लाहौर जो करेगा इंशाअल्लाह ताला मैं मुकाबला करूंगी। आयशा आहद मलिक एक बार फिर मैदान में आ गईं। इतने साल गुजर गए और मुझे तो इंसाफ मिला नहीं। न्यूज़ से बात करते हुए आयशा आहद का कहना है कि नए वजीर आजम की ऐवान में तकरीर सुनकर इन्हें इंसाफ मिलने की उम्मीद पैदा हुई। अब मुझे अदलिया पे यकीन पहले था लेकिन इतना नहीं। अब जो इतने खूबसूरत फैसले कर रहे हैं हक और सच पे, तो मेरा फैसला भी होगा। हुक्मरान लीग की क़यादत से इंसाफ का मुतालबा किया। सिक्योरिटी वापस लिए जाने का शिकवा भी जुबान पर ले आई। मुझे तो कोर्ट से जो सिक्योरिटी मिलती है उसको भी मियाँ साहब और उनके साहिबजादे दोनों ही उठवा लेते हैं। आयशा आहद का कहना है कि पनामा केस का फैसला आने से अदलिया पर अवाम के एतमाद में इजाफा हुआ है। अब वो भी अपने हक के लिए इलेक्शन कमीशन का दरवाजा खटखटाएंगी। अहम खबर शामिल करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और इत्तेहादियों में खलच बढ़ने लगी है। तहरीक इंसाफ कौमी वतन पार्टी के बाद जमात इस्लामी से भी खफा हो गई। आयशा गुल अलई को जमात इस्लामी में शमूलियत की दावत पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बरहमी का इजहार कर दिया। पार्टी तर्जुमान नईमुल हक ने पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये मामला सिराजुल हक के साथ उठाएंगे। जमात इस्लामी को मौजूदा हालात में अपनी पोजीशन वाज़ेह करना होगी। बात इस मौजू पर नहीं हुई है, मगर यकीनन हम चाहेंगे कि वो अपने इस मौक़िफ़ की वजाहत करें। हमें खुद इस बात की फ़िक्र है कि पाकिस्तान का जो सियासी माहौल है वो इस कदर ख़राब हो चुका है कि नौजवान नस्ल के लिए उसमें कोई काबिल कदर बात नज़र नहीं आती। हम तमाम सियासी जमातों से अपील करते हैं कि वो ज़ातियात पर सियासत ना करें, मसाइल पर सियासत करें। पाकिस्तान बेशक अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने सियासी जमातों को मशवरा दिया है कि चौकों चौराहों में खवातीन पर बहस करना मुनासिब नहीं, सियासत में शाइस्तगी होनी चाहिए। लाहौर में सेमिनार से खिताब करते हुए सिराजुल हक ने कहा कि हवाओं में उड़ने वाले हुक्मरानों को जीटी रोड पर लाना हमारी बड़ी कामयाबी है। बेहतर यही है कि हुक्मरान अवाम से मिलने के लिए जहाज़ों की बजाय जीटी रोड का इस्तेमाल करें। कम अज कम पनामा और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साबिक वज़ीर आज़म जीटी रोड पर तो आए। जाते हैं तो फिर वो हवाओं में नज़र आते हैं, ज़मीन पर नज़र नहीं आते। तो कम अज़ कम इस पनामा स्कैंडल और सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने हमारे कौम को और मुल्क को ये मौका फराहम किया कि एक हुक्मरान या साबिक हुक्मरान अब जीटे रोड पर भी अगर नज़र आए तो हमारी बड़ी कामयाबी। बिलावल भुट्टो जरदारी भी इल्जामात की सियासत पर चुप न रह पाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना है कि आयशा गुल अलई का मामला संगीन है, मामले की तहकीकात होनी चाहिए।
चित्राल में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि नवाज शरीफ जीटी रोड पर अपनी अलविदाई रैली निकाल रहे हैं। 2018 में नवाज लीग का सफाया हो जाएगा। पहले NA 120 की हिकमत अमली शहबाज शरीफ के मुताबिक बनाई थी, अब मनसूबाबंदी तब्दील कर रहे हैं। जिस तरीके से नून लीग स्टेट अपराटस को इस्तेमाल करते हैं, ब्यूरोक्रेसी को, पूरा स्टेट को अपने हाथ में जैसे रखते हैं, वो अपने फेयरवेल टूर को अच्छे तरीके से बंदोबस्त कर सकते हैं। मगर वो 2018 में जब इलेक्शंस आते हैं उनको पता चलेगा कि पाकिस्तान के अवाम नून लीग को जो रिजेक्ट करते हैं, उनके पॉलिसीज़ को, उनके नाकामी को, और ये जो पनामा फैसला हुआ है, इन सब का अभी नज़र आएगा इलेक्शंस में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ख़वातीन के हुकूक़ के लिए जदोजहद की है और हम चाहते हैं कि ख़वातीन अपना स्पेक। और आयशा गुल के इल्जामात के मामले पर पार्लिमानी कमेटी बनाने के बजाय खुसूसी कमेटी बनाने का फैसला कर लिया गया है। रुकन असम्बली शिकायत के मामले को इखलाकियात कमेटी देखेगी। मजीद बताएंगे इस्लामाबाद से नौमान मकसूद। आयशा गुल का इमरान खान पर इल्जामात का मामला, कौमी असम्बली की खुसूसी इखलाकियात कमेटी बनाने का फैसला कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली ने मुस्तकिल तौर पर इखलाकियात कमेटी कायम करने की मंजूरी दे दी, जिसमें 20 अरकान शामिल होंगे। इमरान खान और आयशा गुल का मामला 20 रुकनी इखलाकियात कमेटी को भेजा जाएगा। इखलाकियात कमेटी में 13 हुकूमती और 7 अपोजिशन अरकान शामिल होंगे। इसका कयाम आइंदा 2 रोज में अमल में लाया जाएगा। प्रोडक्शन टीम के साथ नौमान मकसूद, नियो न्यूज़, इस्लामाबाद। लाहौर के हल्के NA 120 में सियासी पारा हाई होने लगा। नवाज लीग और तहरीक इंसाफ के कारकुनान आमने सामने आ गए। UC 69 में PTI के इंतखाबी मुहिम के दौरान लीगी कारकुनान भी निकल पड़े। दोनों ग्रुप्स ने एक दूसरे के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे असद सुहेब से। असद, बताइएगा, इस हवाले से नून और जुनून आमने सामने आ गए, फिर क्या हुआ? जी बिल्कुल, अभी NA 120 के ज़िमनी मार्के में काफी वक्त बाकी है, तकरीबन 1.5 माह से ज्यादा का अरसा भी बाकी है, लेकिन सियासी माहौल जो है वो गर्म हो चुका है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो उम्मीदवार हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद, वो और PTI के अहदेदारान जो है वो डोर टू डोर कैंपेन पे निकले थे। इस दौरान मुस्लिम लीग नवाज के कारकुन भी वहां पर पहुंच गए और एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया। काफी देर तक मुस्लिम लीग नवाज के कारकुन जो है वो भी नारेबाजी करते रहे, जबकि जवाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन भी जवाबन नारेबाजी जो है वो करते रहे। माहौल काफी कशीदा हो गया था। ताहम इस दौरान मुकामी पुलिस वहां पर पहुंची और काफी कोशिश के बाद और दोनों तरफ की जो क़यादत है उन्होंने बीच बचाव करवाया और ये मुंतशिर हुए हैं कारकुन। काफी सियासी माहौल जो है NA 120 में अब गर्म हो चुका है। मुस्लिम लीग नवाज ने अपना उम्मीदवार के मैदान में नहीं उतारा है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है डोर टू डोर कैंपेन कर रही है और सियासी पारा NA 120 में बहुत हाई हो चुका है। बहुत शुक्रिया आपका असद सुहेब। इस्लामाबाद के पंजाब हाउस में मियां नवाज शरीफ की सियासी सरगर्मियां जारी हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा परवेज रशीद, आसिफ किरमानी, दानियाल अजीज और इस्लामाबाद के मेयर शेख अंसर अजीज वहां मौजूद हैं। तारिक फजल चौधरी और शेख अंसर अजीज को कारकुनों को मुतहरिक करने का टास्क दिया गया है, जबकि रावलपिंडी में यह जिम्मेदारी हनीफ अब्बासी को सौंपी गई है। पंजाब हाउस में सियासी जोड़ तोड़ हो रहा है। इस बारे में मजीद जानते हैं वहां मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अवेज से। मोहम्मद अवेज, क्या तफसीलात है? पंजाब हाउस सियासी सरगर्मियों का मरकज बना हुआ है। जमातों के जो रहनुमा हैं वो भी यहाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। पंजाब हाउस आज दूसरे रोज़ भी लीगी रहनुमाओं की सियासी सरगर्मियों का गढ़ बन चुका है। आज सुबह से जो लीगी रहनुमा हैं, लीगी क़यादत है, उनकी आमद का सिलसिला जारी है। दानियाल अजीज़, मेयर इस्लामाबाद, अंसर अजीज़, शेख अंसर अजीज़, इसके अलावा आसिफ करमानी और परवेज़ रशीद की यहाँ पर आमद हुई है। अब जो है मुशावरती जो इजलास है वो आज जारी है। इसमें हतमी शक्ल दी जाएगी कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने बुध के रोज़ दिन 11 बजे यहाँ से रवाना होना है, तो कारकुनान को कैसे मुतहरक किया जाए, इस हवाले से जो इस्लामाबाद की जिम्मेदारियाँ हैं कारकुनान को मुतहरक करने के हवाले से मेयर इस्लामाबाद शेख अंसर अजीज़ और जो वज़ीर कैड हैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, उनकी सपोर्ट कर दी गई है। जबकि रावलपिंडी से कारकुनान को फैज़ाबाद के मुकाम पर इकट्ठा किया जाएगा, मुतहरक किया जाएगा। इस चीज़ की जो हिदायत जारी की गई हैं वो हनीफ अब्बासी को दे दी गई हैं। इसके अलावा ये जो सिलसिला है आमद का, ये 2 दिन तक जारी रहेगा। जो लीगी कारकुनान हैं, क़यादत
हुकूमत है वो 2 दिन तक यहाँ पर आती रहेगी। आज और कल ये मुशावरती इजलास जारी रहेगा। ताहम अभी तक कोई सिक्योरिटी प्लान जो है वो फाइनल नहीं किया गया। ताहम इस हवाले से भी अभी फैसला होना बाकी है कि 9 तारीख को जब साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ पंजाब हाउस से रवाना होंगे, गो कि वो पंजाब हाउस से रवाना होते वक्त मीडिया से गुफ्तगू करेंगे या नहीं करेंगे, इस बात का फैसला अभी होना बाकी है। बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद अवेस। इस्लामाबाद से लाहौर रवानगी पर नवाज शरीफ का पहला पड़ाव जेहलम में होगा, लेकिन लीगी रहनुमाओं की धड़ेबंदी के बायस इस्तकबाल की तैयारियां दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रही। जेहलम में अभी तक एक भी खुशामदीद कहने वाला बैनर तक नहीं लगाया जा सका है। 5 साल तक मुस्लिम लीग नून से राहें जुदा रखने वाले राजा मोहम्मद अफजल का कहना है कि जेहलम में नून लीग के तमाम धड़ों को मुतहद्दिद करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बारे में मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे मिर्जा कफील से। मिर्जा कफील, क्या सूरत हाल है? ये धड़ेबंदियों की वजह से अभी तक कोई तैयारी नहीं हो पाई है जेहलम में मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल की? पहला पड़ाव वहीं होगा उनका? जी, साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ की जीटी रोड आमद के हवाले से पहला पड़ाव जेहलम में बताया जा रहा है। इस हवाले से मुस्लिम लीग नून की क़यादत मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर रखी है, जिसकी बुनियादी वजह साबिक वज़ीर-ए-आज़म के नाराज साथी साबिक रुकने असम्बली राजा मोहम्मद अफजल खान से रब्ता करना और इस्तकबाल के हवाले से जिम्मेदारियां सौंपना है। दूसरी जानब मियां बरदरान के साबिक सेनेटर व साबिक MNA राजा मोहम्मद अफजल खान से राब्ता बहाल होने से नून लीगी कारकुन व ओहदेदारान के काफिले राजा मोहम्मद अफजल खान की रिहाइश गाह पर पहुंचना शुरू हो गए हैं, लेकिन ताहाल इस्तकबाल के हवाले से मुकम्मल खामोशी दिखाई दे रही है। बहुत शुक्रिया आपका मिर्जा कफील हमें तफसीलात बताने के लिए। नवाज शरीफ के काफिले की सूरत में लाहौर जाने की मंसूबाबंदी पर इमरान खान ने इंतहाई तशवीश का इजहार किया। कहते हैं कि शरीफों की जानिब से सुप्रीम कोर्ट को कमजोर करने का प्लान बनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को झुटलाकर नवाज शरीफ पूरा अदालती निजाम तबाह करना चाहते हैं। नवाज शरीफ की काफिले की सूरत में लाहौर जाने की मंसूबाबंदी, शरीफों की साजिश, सुप्रीम कोर्ट को कमजोर करने की कोशिश। इमरान खान ने तनकीदी निश्तर चला दिए। ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा कि शरीफों की जानिब से सुप्रीम कोर्ट को कमजोर करने की सोची समझी मंसूबाबंदी जारी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को झुटला के नवाज शरीफ पूरा अदालती निजाम तबाह करना चाहते हैं। इमरान खान का कहना है कि सियासी तौर पर गैर मुतल्लिक और वजारत उज़्मा से ताहयात नाअहली के बाद नवाज शरीफ जमहूरी निजाम का कला कमा चाहते हैं। जमहूरियत में इखलाकी बरतरी से हुकूमत की जाती है। नवाज शरीफ तो इसी रोज हुकूमत करने का जवाब खो बैठे थे जिस दिन इनकी करप्शन बेनकाब हुई। और अभी आपको बताएं कि इमरान खान का शेख रशीद से टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान टेलीफोन पर सियासी सूरत हाल पर मुशावरत की गई है। शेख रशीद का कहना है कि इमरान खान ने कल पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में शिरकत की दावत दी है। इमरान खान का शेख रशीद से टेलीफोनिक राब्ता हुआ और दोनों रहनुमाओं के दरमियान टेलीफोन पर सियासी सूरत हाल पर मुशावरत हुई है। उधर सऊदी अरब के करीब जेर समंदर आलमी इंटरनेट केबल में खराबी के बायस पाकिस्तान में भी इंटरनेट सर्विस मुतासिर हो चुकी है। GMPTCL का कहना है कि आलमी सबमरीन केबल कंसोर्शियम खराबी दूर कर रहा है। इंटरनेट केबल में आने वाली खराबी के बायस मुल्क भर में इंटरनेट बैंकिंग, फ्लाइट ऑपरेशन और दीगर सर्विसेज सुस्त रवि का शिकार हैं। आलमी इंटरनेट केबल में खराबी के बायस पाकिस्तान भर में इंटरनेट डाउन हो गया। मुल्क के कई हवाई अड्डों पर परवाजें मनसूख, इंटरनेट बैंकिंग से इस्तेफाद करने वाले सार्फिन को भी मुश्किलात का सामना। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के मुताबिक भारत से फ्रांस जाने वाली 13,000 किलोमीटर तवील केबल सऊदी अरब के करीब खराब हुई। केबल फॉल्ट के बायस पाकिस्तान में इंटरनेट की रफ्तार सुस्त, मुतबादिल नेटवर्क के जरिए सोर्स की फराहमी। तर्जुमान PTCL इमरान जंजुआ के मुताबिक इंटरनेशनल कंसोर्शियम की टीम खराबी दूर करने के लिए काम कर रही है और उम्मीद है कि अगले चंद घंटों में इंटरनेट सर्विस मामूल पर आ जाएगी। सबमरीन फाइबर केबल के हवाले से ही हम बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से इंटरनेट का कनेक्शन हम देख रहे हैं कि ख़राब भी है। इंटरनेट की रफ्तार 2 दिन से
इंतहाई सुस्त है, जिसकी वजह से खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इंटरनेट सारिफीन हो, बैंकिंग के शोबे से वाबस्ता लोग हों, और इसके साथ साथ एयरपोर्ट के हवाले से हमने देखा कि बेनज़ीर भुट्टो एयरपोर्ट के ऊपर भी इंटरनेट डाउन होने की वजह से 8 से 9 परवाजें मनसूख हुई हैं। मुख्तलिफ शहरों को जाने और आने वाली परवाज़ों को मनसूख किया गया। इंटरनेट बैंकिंग मुतासर हुई है, फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर हुए, दीगर सर्विसेज भी मुतासर हुई हैं। आलमी सबमरीन केबल कंसोर्शियम इस खराबी को दूर करने की कोशिश कर रहा है। PTCL की जानिब से कहा गया है कि ये बेहतर हो जाएगी सूरत हाल। आज रात तक कहा जा रहा है कि ये खराबी दूर हो जाएगी और इंटरनेट का मसला हल हो जाएगा। ज़ेरे समंदर जो केबल इंटरनेट की फाइबर केबल है, सऊदी अरब से भारत की तरफ जाने वाली केबल, उसमें ये खराबी पेश आई है, जिसकी वजह से इस खित्ते में इंटरनेट की सर्विस मुतासिर हुई हैं और आज रात तक इसके ठीक होने का इम्कान है। अकामा चाहिए तो कराची चले जाएं। सिर्फ 9 कराची में, जहां पर हर तरफ चर्चे हैं। शहरी अकामा को देखकर इसकी खूबसूरती की तारीफ तो करते हैं, लेकिन ख़रीदने की हिम्मत नहीं कर रहे। अकामा नामी बैल है कराची की मंडी में, जिसकी कीमत भी खूब बताई जा रही है। अपडेट कर रहे हैं आपको वहाँ से। अगर अकामा चाहिए तो फिर आप कराची चले जाएं। इस बैल के चर्चे हैं हर जानिब। शहरी अकामा को देखकर उसकी खूबसूरती की तारीफ तो करते हैं, लेकिन ख़रीदने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। कामरान सुहेल हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। कामरान सुहेल, बताइएगा, ये बैल सबकी तवज्जो का मरकज़ है, कीमत कितनी खूबसूरत है इसकी? देखिए, जिस तरह पाकिस्तान की सियासत में अकामा जो है वो इस वक्त बड़ी अहमियत का हामिल है, इसी तरह कुर्बानी के जानवरों में भी जो है वो अकामा जो है वो काफ़ी अहमियत का हामिल है। यहाँ पर कराची की जो आर्दी मवेशी मंडी सुपर हाईवे पे कायम की गई है, यहाँ पर अकामा नामी जानवर जो है वो लोगों की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। तकरीबन 8 लाख रुपए जो है वो इसकी कीमत बताई गई है। मालकान की जानिब से लोग आते हैं, इसको देखते हैं और ख़रीदने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी तक इस जानवर की कीमत जो है वो जो लगाई गई है कोई ख़रीद नहीं पाया। इस वक्त मालिक जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। इस जानवर का नाम अकामा है, लोग आ रहे हैं, इसको देख रहे हैं और इसकी इतनी कीमत है कि क्या आप समझते हैं कि जानवर कोई ख़रीद सकता है इसको? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं कहना चाहूँगा कि बिल्कुल से लोग ख़रीद सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो मकसद है यहाँ पे लोगों को जायज़ कुर्बानी करवाना है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ इसके पैसे मांगे 8 लाख रुपए और इसके वजूद के हिसाब से हम समझते हैं कि ये बहुत ही अच्छे पैसे हैं इसके। तो बहुत से लोग आ रहे हैं हमारे पास। हम चाहते हैं सर कि जो इंसान इसकी कुर्बानी करना चाहता है हम उसी को देंगे। अच्छा, एक ख़रीदार भी हैं जो यहाँ पर अकामा ख़रीदने के लिए आए थे। इनसे पूछते हैं कि जो इनको कीमत दी गई थी, बताई गई थी कि उस कीमत आप जी बताएं, आपको जो कीमत 8 लाख रुपए बताई गई है, क्या आप इस जानवर को, इस अकामे को ख़रीद सकते हैं? जी बिल्कुल, इन्होंने कीमत तो 8 लाख रुपए बताई है। अभी देखें, इनसे सौदा चल रहा है, अभी ये कुछ तो कम करेंगे। पैसे तो इन्होंने मुनासिब बताए, अभी बात करके देखते हैं कि ये कितने कम करते हैं। ठीक है, इनका यही कहना था कि जो कीमत अकामे की बताई गई है वो अगर उनके कुव्वत खरीद में होगी। सुहेल, आपने हमें अपडेट किया। खबरों का सिलसिला भी जारी रहेगा, वक्त हुआ एक ब्रेक। हमारे साथ रहिए। आखिरी तारीख के ऐलान से कबल ASF अरेबियन विस्टा में अपार्टमेंट बुक करा लीजिए। नॉर्थ कराची की प्राइम लोकेशन पर 3, 4 और 5 कमरों के बेहतरीन अपार्टमेंट्स। कीमतों का आगाज सिर्फ 29 लाख रुपए से। 4.5 साल की आसान किस्तों की सहूलत। अपनी पसंद का अपार्टमेंट स्टार मार्केटिंग के दफातर से बुक कराएं या अपने करीबी प्रॉपर्टी डीलर से राब्ता करें। ASF अरेबियन विस्टा कराची, मार्केटेड बाय स्टार मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, UN 11111160। Sting Lifeguard Switch On। बिग बॉडी है दुनिया का बेहतरीन बॉडी रेजर। इसका कंघे वाला खास डिजाइन जिस्म से गैर जरूरी बाल आसानी और हिफाजत से साफ करे। अब नई बेहतर ग्रिप की खूबी के साथ बिग बॉडी रेजर, मुकम्मल सफाई निस्फ ईमान। बेबी
आगे पीछे घूमे फिरे और क्रॉल करने लगे, तब आम डायपर बनाए जिंदगी मुश्किल और वो हो सकता है ढीला। अब आप ट्राई करें पैम्पर्स पैंट्स। इसे पहनाइए आसानी से एक नॉर्मल पैंट की तरह, चाहे बेबी करे जितनी भी मस्ती। ये दे बेहतरीन फिट और रही 12 घंटे तक खुश। जब स्टार्ट हो कॉल टाइम तो है पैम्पर्स पैंट्स टाइम। 10 में से 9 पाकिस्तानी माओ ने माना पैम्पर्स पैंट्स से डायपर बदला हुआ आसान। आप खुद ट्राई करें। बोल्ड है गैस फ्री बॉडी स्प्रे, इसलिए बाकी डिओज के मुकाबले में 3 गुना तक ज्यादा चलता है। बी बोल्ड, चेंज द गेम। धूल, मिट्टी और जरासीम आपकी सर की जिल्द में जमकर डैंड्रफ का बाइस बन सकते हैं। क्लियर मैन न्यूट्रीमॉइल कॉम्प्लेक्स के साथ जिल्द की तह तक सफाई करे और दे अनबीटेबल डैंड्रफ प्रोटेक्शन। क्लियर मैन, अनबीटेबल डैंड्रफ प्रोटेक्शन। ब्रेक द आइस लेजेंडरी कॉर्नेटो क्लासिको के साथ क्रीमी वेनिला, डिलीशियस चॉकलेट, क्रंची वेफर और वही आइकॉनिक टिप। क्रीमी और क्रंची कॉर्नेटो क्लासिको, ब्रेक द आइस। ये दाग इतनी जल्दी नहीं निकलेंगे। क्यों नहीं, सर्फ एक्सेल है ना। नया सर्फ एक्सेल जो दे मुश्किल दागों की 100% सफाई, ज्यादा तेज। सर्फ एक्सेल। वेलकम बैक। मुल्तान में स्टेज अदाकारा ईमान शाह की गाड़ी ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। जख्मों से चूर नवीद अहमद अस्पताल जाते हुए रास्ते में दम तोड़ गया। पुलिस ने ईमान शाह को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुल्तान में एक और जिंदगी बदमश ड्राइविंग की भेंट चढ़ गई। जो कुम्हारा के करीब स्टेज अदाकारा ईमान शाह की गाड़ी ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। हादसे में मोटरसाइकिल सवार नवीद अहमद शदीद जख्मी हो गया, जो अस्पताल पहुंचने से कबल ही दम तोड़ गया। सराय के मुताबिक ईमान नशे की हालत में गाड़ी चला रही थी। पुलिस ने अदाकारा को गिरफ्तार करके मेडिकल के लिए निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया और हादसे में जाम हक होने वाले नवीद अहमद के भाई की मदय्यत में मुकदमा दर्ज कर लिया है। बॉक्सर आमिर खान और फरियाल मखदूम की राहें जुदा तो हो गई, लेकिन दिल जुदा ना हो सके। बीवी की अलैदगी के बाद आमिर खान की नींदें हराम हो गई। उधर फरियाल मखदूम ने अपनी नई तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। आमिर खान उदास, फरियाल मखदूम का सर उठाकर जीने का फैसला। फरियाल मखदूम ने अपने पैगाम के साथ नई तस्वीर जारी कर दी। उधर आमिर की नींदें खराब हो चुकी, हंसती बसती जिंदगी जो तबाह हो गई। तेरी मेरी टूट गई सोनिए, जीवे टूटे अंबर तो तारा। चंद बरसों का साथ पल भर में टूट गया। छन से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लगे। जल्दबाजी में फैसला तो कर लिया, लेकिन अब तन्हाइयां सताने लगी। कोई रहे ना जब अपना, जग सुना सुना लगे। सोशल मीडिया पर आमिर खान ने कहा, शादीशुदा जिंदगी तबाह होने पर रात भर सो नहीं पाया। कुछ बात करेंगे मौसम की। लाहौर में बारिश से जल्द हलेक हो गया। बारिश से गुज़श्ता कई रोज से जारी हफ्स में भी कमी हुई है। बस मौसम के हवाले से मजीद भी आपको बताएंगे, ताहम आपको बताते चलें कि आपसे कुछ देर कबल होने वाली बारिश की वजह से लाहौर में कई रोज से जारी हफ्स में भी कमी हुई है। नुमाइंदा न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं उज़बा अब्दुल्ला। इज़बा, आप क्या बताएंगे? लाहौर में मौसम खासा खुशगवार हो गया बारिश के बाद। जी, लाहौर शहर में इस वक्त मौसम खासा खुशगवार है और आसमान पर काफ़ी गहरे बादल छाए हुए हैं। इसके साथ साथ लाहौर के मुतअद्दिद इलाकों में कहीं तेज़ बारिश जारी है तो कहीं सिर्फ बूंदाबांदी ही हो रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 48 घंटों में भी बारिश और गरज चमक का ये सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ पे खड़े होना और अम्ब्रेला को संभालना काफ़ी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बहुत तेज़ और ठंडी हवा भी चल रही है साथ साथ। और इतवार के रोज़ लाहौरियों के लिए ऐसा मौसम किसी नेमत से कम नहीं है। कल जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया वो 39 डिग्री सेंटीग्रेड था, जबकि आज सुबह जो दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया वो कम से कम 27 डिग्री सेंटीग्रेड। शुक्रिया आपका इज़बा। वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक से पहले न्यूज अपडेट्स।
पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विसेज बहाल हो गई। GMPTCL इमरान जंजुआ का दावा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और इत्तेहादियों में खलीज बढ़ने लगी। आयशा गुलालई के मामले पर PTI जमात इस्लामी से भी खफा हो गई। नई मुल्क का कहना है कि जमात इस्लामी को पोजीशन वाज़े करना होगी। NA 120 लाहौर में सियासी पारा हाई। नून लीग और तहरीक इंसाफ के कारकुन आमने सामने। PTI की इंतखाबी मुहिम के दौरान लीगी कारकुन भी निकल आए, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी। खबरों में खुशामदीद कहेंगे आपको और अहम खबर दें। पाकिस्तान भर में इंटरनेट की सर्विसेज के हवाले से जो मामला थे, तासुब आ रहा था, वो बेहतर हो गया है और इंटरनेट सर्विस जो है वो बहाल हो गई है। इसी बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है GMPTCL इमरान जंजुआ साहब। इमरान जंजुआ साहब, अस्सलाम वालेकुम। क्या बताएंगे इमरान साहब, इंटरनेट सर्विस अब बहाल हो गई है पाकिस्तान भर में मुकम्मल तरीके से? जी वालेकुम सलाम। जी मैं आपको ये कंफर्म कर सकता हूँ कि हमें इंटरनेशनल कंसोर्शियम टीम जो काम कर रही थी सबमरीन केबल सिस्टम के ऊपर जो फॉल्ट आया हुआ था, उन्होंने सऊदीया से कंफर्म कर दिया है कि जी तमाम सर्विसेज बहाल कर दी गई हैं और अब पाकिस्तान में भी तमाम लोगों को सर्विसेज 100% कुछ देर में कम्प्लीटली मिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक, तो कुछ देर में कितनी देर लग जाएगी? क्योंकि हम देख रहे हैं गुज़िश्ता रोज से ये मामला चल रहा था और आपके ख्याल से शाम तक हो जाएगा, ये रात तक हो जाएगा? जी नहीं, ये तो अब जो है ना इट इज अ मैटर ऑफ टाइम नाउ, बिकॉज कल से जो चीज थी वो तो ये था कि अभी फॉल्ट को आइडेंटिफाई किया जा रहा था और जिस तरह पहले फॉल्ट कंसिडर की जा रही थी कि ये समंदर के अंदर जो केबल है उसमें फॉल्ट आई है, लकीली जो फॉल्ट थी वो लैंड के ऊपर डिटेक्ट हो गई थी। इसकी वजह से इंटरनेशनल टीम्स ने उसके ऊपर काम किया है और उसकी वजह से इतने जल्दी ये सर्विसेज बहाल कर दी गई। बहुत शुक्रिया आपका इमरान जंजुआ साहब। और इस वक्त लिए चलते हैं आपको मुस्लिम लीग काफ की साबिक MPA सीमल कामरान इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। गिला करना चाहती हूँ आपसे, मैं उस खातून के लिए गिला करना चाहती हूँ जो चमड़ा हाउस में मरी हुई पाई गई। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि इनमें से कौन दहशतगर्द था, इन पे क्यों झूठे मुकदमे बनाए गए, इनकी तस्वीर क्यों की गई, इनको प्रोग्रामों में बिठा के इनसे घटिया सवाल पूछ के इनकी तस्वीर क्यों की गई। जिन उन शरफा के ऊपर ये इल्जाम लगे हैं, आप मुझे बताएं, एक औरत को अपना सच साबित करने के लिए तो आप ये मुआशरा स्कैनर्स में से गुजारता है, उनसे सबूत मांगे जाते हैं, मगर वो शरफा जिनके लिए किताबें भरी पड़ी हैं उनसे आज तक किसी ने सवाल क्यों नहीं किया। और इनमें से मादर के साथ कोई भी ऐसा नाम नहीं है जो पहली दफा जिसका कोई अफेक्टिव पहली दफा आपके सामने आया है। मैं मुल्तान भी गई, मैं इस्लामाबाद भी गई, मैं लाहौर भी गई, मैं पेशावर भी जा रही हूँ, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि जावेद सुल्तान के आगे कलमा हक कहना भी जिहाद है। और आज हमारी सोसाइटी को यस वी नीड अ न्यू पाकिस्तान, अ चेंज पाकिस्तान, बट ये चेंज नहीं है जो हमने मांगी थी, ये चेंज नहीं है जिसके लिए कायदे आज़म ने ये पाकिस्तान बनाया था, जिसमें औरत की कोई इज्जत नहीं है, जिसमें ये नाम नहाद शरफा ये अपने चंद तवज्जी छोड़ के औरतों की तज़हीक कराते हैं ताकि इनके मकरूह चेहरे छुप सके। गवर्नमेंट डेज जब ये शरफा, ये शरीफ सियासतदान ये बदनाम करने का झांसा देके, कत्ल करने की धमकियां देके औरतों को डरा देते थे। मैं सलाम पेश करती हूँ मीडिया को, जिन्होंने आज एक औरत को इतनी ताकत दी है कि वो इनके मुंह पे बैठ के, इनके सामने बैठ के इनको झूठा और मकार कह रही है, हिम्मत रखती है। मैं सलाम पेश करती हूँ मीडिया को जिसने इन तमाम खवातीन के लिए आवाज बुलंद की, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट को जो भी चैनल है मुझे इससे कोई कंसर्न नहीं है, मेरे लिए सब काबिल एहतराम है। हर वो बंदा जो हक सच की बात करता है, जो इन जालिमों का आला कार नहीं बनता, मैं उस हर एक फर्द वाहिद को सलाम पेश करती हूँ। वो जिस भी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी से ताल्लुक रखता है, मैं उसको सलाम पेश करती हूँ। पिछले कुछ दिन से एक नई साजिश प्रोविन की जा रही है जिसकी मैं पुरजोर मजम्मत करती हूँ और मैं उसके अपनी बात शुरू करने से पहले मैं उसके बारे में बात करना चाहती हूँ कि चौधरी बरादरान इज्जतदार लोग हैं, इज्जतदार घराना है। मैं दिल से इज्जत करती हूँ कि आज भी इज्जत करती हूँ। मैं कह चुकी हूँ कि ना मैंने जमात छोड़ी, ना ही मैंने कोई जमात ज्वाइन की और ना ही मेरा कोई इरादा है। दूसरी बात, जब मुझे उनसे तकलीफ ही कोई नहीं है तो मैं किसी पे बहतान क्यों लगाऊं? एक राजा बिशारत जिसने सिर्फ मुझे धोखा नहीं दिया, जिसने रियाज को धोखा देकर मारा नहीं, जिसने कमल नसीर को धोखा नहीं दिया, उसका खानदानी धंधा है, उसने सबसे बड़ा धोखा चौधरी परवेज इलाही साहब को दिया है।
है जो उसमें अंधा इल्जाम करते थे। चौधरी शुजात हुसैन साहब को धोखा दिया। क़यादत वालिदैन की तरह होती है, तो जो अपने वालिदैन को धोखा देता है वो आपको मुझे हमारे साथ क्या सिंसेरिटी दिखाएगा? उसने कौन को धोखा दिया? वो खुदा और रसूल को धोखा दे रहा है। इस सोसाइटी में बहुत सारे सियासतदान हैं जो शादियां करके मुकर गए, इन्होंने वतीरा बना लिया है। उसके बाद मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जस्ट गिव मी अ सिंगल एग्जांपल कि किसी बेशर्म ने मुकरने से पहले ये कहा हो कि हाँ मेरा कसूर था। वो खवातीन शादियां करने से पहले जो उनकी शानों में कलाबे मिलाए जाते थे, बाद में उन पे कौन कौन सा बहतान नहीं लगाया गया। मैं कल चैनल में देख रही थी, तो वज़ीर आला साहब के साहबजादे जो इस वक्त असेंबली में बैठे हैं, उनका मैंने एक पढ़ा टिकर के उनकी तो कभी आयशा आहद से मुलाकात ही नहीं हुई। तो मैं मुसलमान हूँ, आप सब मुसलमान हैं, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आयशा आहद के ट्विटर के ऊपर हमजा की और आयशा की जो तस्वीर लगी हुई है, अगर वो उसकी बीवी नहीं थी तो किस कानून, किस आर्टिकल और इस्लाम की कौन सी सुन्नत के मुताबिक एक नामहरम मर्द और एक नामहरम औरत ने इस तरह से कोई भी रिलेशन रखा? मुझे इसका जवाब चाहिए। मैं कहती हूं कि अगर एक मुंतखब वजीर आजम आर्टिकल 62, 63 के तहत घर चला गया, अगर एक बिजली का बिल ना देने वाला डिस्क्वालीफाई हो गया, अगर एक टेलीफोन का बिल की नॉन पेमेंट के ऊपर डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं सियासतदान, तो ये वो मकरूर सियासतदान जिन्होंने कई जिंदगियां नहीं, एक औरत तबाह नहीं होती, एक खानदान तबाह होता है। औरत अकेली नहीं होती, ये मेरी बात याद रखिएगा। ये इन्होंने कि औरतों को तबाह नहीं किया, इन्होंने नस्लें तबाह की हैं। मैं पूछना चाहती हूं कि कौन सा आर्टिकल अप्लाई होता है इनके ऊपर? किस तरह इनकी जमातें इनको मुअज़्ज़ज़ बाइज़्ज़त शहरी बना के स्टेजों पे बिठाती हैं? किस तरह ये इतने मकरूर चेहरे वाले लोग भाषण देते हैं इखलाकियात के, इंसाफ के, ट्रांसपेरेंसी के? अरे भाई अपनी जमातों में तो ट्रांसपेरेंसी लेके आओ, कोई तो एक मिसाल कायम करो। हम खवातीन से जब वोट लेने के लिए आया जाता है और हमें कहा जाता है कि खवातीन के हुकूक की दुहाइयां दे दे के हमें दहलीजों तक इंसाफ पर हम कर करके वादे झूठे कर करके ऐवानों में तो पहुंच जाते हैं, उसके बाद सबसे पहला हमला भी हमें होता है। हमारे नाम रखे जाते हैं, तबलची छोड़ के झूठे बहतान लगाए जाते हैं, बदनाम कर दो। तो सारी दुनिया को पता है कि आज हकीकत क्या है। कभी भी चोर जो है ना, आज तक कभी ये नहीं हुआ कि चोर ने कहा कि हाँ मैं चोर हूँ। पिछली दफा मैंने आपको सारा किस्सा एक्सप्लेन कर दिया था। आज मैं आपसे चंद सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि इस मुल्क में बहुत सारी किताबें भरी पड़ी हैं, क्या किसी एक सियासतदान ने उस किताब में जो उसका राइटर था उसको सू किया, उसके खिलाफ हर्जाना का नोटिस भेजा, उसको कटहरे में लेके गया? क्योंकि अगर मैं आप पे बहतान लगा रही हूँ तो इट्स क्रिमिनल ऑफेंस, ये गैर कानूनी बात है, गैर इखलाकी बात है। क्या इन शरफा में से कोई एक शरीफ ज़्यादा अदालत गया? औरतों के लिए तो फटाफट की जाली खबरें छपवा देते हैं। ये वो जो अदालत के वो क्या होते हैं जो नोटिस लेके आते हैं, उनको भत्ता शत्ता लगा के बार बार सारा कुछ मैनेज भी कर लेते हैं, लोगों को पता ही नहीं होता। तो उनके खिलाफ आप क्यों नहीं अदालत में गए? बिकॉज हम सब जानते हैं कि जिस बात की नफी तरदीद ना की जाए खामोश। आप मुलाहिजा कर रहे हैं इस वक्त काफ लीग की साबिक MPA सिमर कामरान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अहम खबरें आपने जानी, न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newnetwork.pk।